चलिए आज के क्लास में समझते हैं कि श्वसन क्या होता है। श्वसन समझेंगे, ठीक है। हमारा वीडियो वन टॉपिक वन वीडियो होता है, ठीक है। तो एक टॉपिक में जो टॉपिक बताते हैं उस टॉपिक में कहीं पर भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए, उस टॉपिक को और बेहतर से बताया जाएगा। और ऐसा बात नहीं है कि जो टॉपिक बताते हैं उस टॉपिक में कहीं से भी गड़बड़ी हो जाए, ये सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूट जाए, छूटने का चांस नहीं है। बस ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं श्वसन क्या होता है। श्वसन से ही पता चलता है कि मतलब कि सांस लेना। आप कोई कहेगा सांस लेना ही श्वसन होता है, ऐसी बात नहीं है। सांस लेना केवल श्वसन नहीं होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ है हो, हम भोजन करते हैं तो भोजन लेना ही सबसे बड़ी चीज़ नहीं होती कि हम भोजन ले लिए हमें एनर्जी मिल जाएगा, ठीक है। नहीं, भोजन खाना सबसे बड़ी चीज़ नहीं होता, भूख मिटाना नहीं। जब तक आप श्वसन नहीं करिएगा तब तक आपका भूख नहीं मिटेगा। सिंपल से बात समझिए, यानी कि पेट के अंदर भोजन चला गया, भोजन खाना मतलब भूख मिटाना नहीं होता है। सिंपल सी बात, भोजन पेट के अंदर चला गया तो क्या वो पचेगा नहीं, तो क्या भूख मिटेगा? क्या नहीं, भूख तो मिटेगा ही नहीं। जाहिर सी बात है, जिस तरीक़ा से है उसी तरीक़ा से स्टोर रहेगा आमाशय के अंदर। तो सिंपल सी बात, भोजन खाना भूख का मिटाना नहीं होता है, सिंपल सी बात उसे पचाना होता है, ठीक है। तो इसी तरीक़ा से श्वसन मतलब सांस लेना नहीं होता। साधारण जनरली भाषा में हम कह सकते हैं कि सांस लेना श्वसन हो सकता है, लेकिन श्वसन सांस लेना नहीं होता, इसका कोई प्रक्रिया होता है, बहुत सारी प्रक्रिया है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है श्वसन। श्वसन कहने का मतलब समझते हैं कि यानी कि कोई भी चीज़ हम खाते हैं, खाने के बाद सिंपल सी बात उसको छोटे अणुओं में तोड़ना ही श्वसन कहलाता है, ठीक है। आसान भाषा में यानी कि बड़ी चीज़ों को जैसे ग्लूकोज को छोटे रूप में तोड़ करके उससे ऊर्जा निकालना ही श्वसन कहलाता है, साफ एकदम छोटे भाषा में। लेकिन आप लोगों का बुक में बहुत लंबी चौड़ा श्वसन का डेफिनेशन दिया, वैसा नहीं, उतना लंबा चौड़ा नहीं याद करना है। यानी कि बाहरी वातावरण से लिया गया ऑक्सीजन जो अंदर निर्माण ग्लूकोज के अणुओं को तोड़ करके उसमें से ऊर्जा का उत्पादन करना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है, ठीक है। और ये श्वसन हालांकि ब्रह्मांड के सारे जीव जंतु में होता है। जीव जंतु में ध्यान से सुनिएगा, ब्रह्मांड के सारे जीवों में क्या होता है? श्वसन होता है। अब लेकिन छोटा हो या बड़ा सब में होता है श्वसन। और श्वसन के लिए कौन सा ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग? O2, यानी कि ऑक्सीजन लेते हैं। कौन सा गैस लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, यानी कि O2 लेते हैं। ये छोटा जीव हो या बड़ा जीव हो, यानी कि बड़े जीव हो या छोटा जीव हो, सबके लिए ऑक्सीजन जिम्मेवार है। ऑक्सीजन होगा तब उसमें ग्लूकोज का विखंडन होगा, ग्लूकोज टूटेगा, अलग अलग भागों में टूटेगा, तब जा कर के हम लोगों को वो भूख, और जो भूख होगा वो ख़त्म होगा, ऊर्जा का एहसास होगा, ऊर्जा की प्राप्ति होगी। आप श्वसन नहीं कीजिएगा, भोजन खा कर रहिएगा तो इंसान मर सकता है। इसीलिए जिस तरीक़ा से जल जरूरी है उस तरीक़े से सांस लेने के लिए, ऊर्जा उत्पादन करने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। ऊर्जा का उत्पादन, अब भोजन खा लिए श्वसन कर ही नहीं रहे हैं तो ऊर्जा उत्पादन आपके बॉडी के अंदर नहीं होगा। जब ऊर्जा उत्पादन बॉडी के अंदर नहीं होगा तो श्वसन इंसान मतलब कि मर भी सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम बोले हैं कि श्वसन क्या होता है, मेन चीज़ होता है। क्या चीज़ श्वसन किसे कहेंगे? यानी कि ऊर्जा का वह बृहत रूप, यानी कि ग्लूकोज का वह बृहत रूप जिसको श्वसन के दौरान ये ऑक्सीजन से उसको बड़े ऊर्जा में उत्पादन करने के लिए तोड़ा जाता है उसको, यानी कि बड़े ग्लूकोज के अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ करके ऊर्जा उत्पादन करना ही क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। अब एक बारीकी से आप लेके चलिएगा श्वसन का डीपली डिफिनेशन, तब ये बोलिएगा कि बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन लेना, यानी ऑक्सीजन को ले करके अंदर उपस्थित कोशिका में ग्लूकोज की मात्रा को विखंडित करना, कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़कर कुछ जल निकालना, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, ऊर्जा का उत्पादन करना, ये पूरा प्रक्रिया श्वसन कहलाएगा। तो इतना लंबा चौड़ा नहीं, बस कोशिका के अंदर, यानी कोशिका के अंदर मौजूद ग्लूकोज को तोड़ना ही क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है, ठीक है। तो अब इसको हम समझते हैं, यानी कि कोई भी इंसान हो उसको श्वसन जरूरी है। श्वसन के लिए कौन सा गैस जरूरी है? ऑक्सीजन जरूरी है। श्वसन दो प्रकार का होता है, ठीक है। श्वसन दो प्रकार का होता है। वो श्वसन, एक को क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन, और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। बात समझिए, श्वसन मतलब श्वसन होता है, ठीक है। हम अभी बोले हैं कि दुनिया का सारा जीव जो होता है वो क्या करता है? ऑक्सीजन लेता है, सांस लेता है, ठीक है। उसको ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम दो तरीक़ा से हम बांट दिए, एक होता है वायवीय, एक होता है अवायवीय। ये क्यों ऐसा चीज़ होता है? इस चीज़ों को हम
वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन मतलब जिसमें ऑक्सीजन होगा, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई जीव क्या करता है, श्वसन करता है, उसे वायवीय श्वसन करते हैं। मतलब ऑक्सीजन होगा, ठीक ना, बड़ा जीव, बड़ा मात्रा में ऑक्सीजन, ठीक है। जैसे वायवीय श्वसन में कौन आएगा, हम लोग आएंगे। हम लोग को बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा चाहिए, यानी कि छोटे से, मान लीजिए हमको 100% ऊर्जा की ज़रूरत है, तो 100% ऊर्जा के लिए 5% केवल ऑक्सीजन मायने नहीं रखता है। यानी कि जितना ऊर्जा चाहिए उतना ज़्यादा, मतलब हमको श्वसन यानी कि ऑक्सीजन भी चाहिए, तब जाकर उतना ऊर्जा उसको मिलेगा। बात समझिए। यानी कहने का मतलब यह है कि वायवीय वैसे बड़े बड़े जीवों में होता है जिसका कोशिकाएँ बहुत बड़े बड़े जीवों से या बहुत सारे होते हैं। जैसे हम लोग हो गए हैं, ठीक है, गाय है, भैंस, बड़े बड़े जानवर, जिसका एक खास विकसित अंग हो, जिसके लिए अलग ऊर्जा की ज़रूरत होती है, ठीक है, उसमें ऐसा श्वसन होता है, ठीक है। यानी कि सिंपल से हम बात कर सकते हैं यहाँ पे क्या चीज़ है कि ये जो होता है ये बड़े जीवों के लिए, इसमें ज़्यादा मात्रा में हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। यानी कि ऑक्सीजन चाहिए तब ये जीव विकसित कर पाएगा, यानी कि उसमें ऊर्जा का निर्माण होगा, तब जा कर के वो क्या चीज़ होगा कि उसका सेल्स विकसित करेगा। बात समझिए। देखिए ये है कोशिका, ठीक है, कोशिका। कोशिका के अंदर आज हर एक जीव अलग अलग प्रकार के भोजन करता है, ठीक है, और कुछ ऐसे मेडिसिन्स हैं जिसको लेने के बाद भूख मिट जाता है, उतना भोजन करने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ ऐसे हैं जिसको खाने के बाद आप इतना सारा चीज़ खाइएगा तो उसको पचने के बाद इतना सारा चीज़ आएगा तो वो फिर टूटेगा छोटे रूप में। टूटने के बाद थोड़ा सा एनर्जी आएगा जो कोशिका को क्या करेगा, एनर्जी प्रदान करेगा, ऊर्जा देगा, जिससे चलते कोशिका विकसित होगा, ठीक है। लेकिन कुछ दवाएं ऐसे होते हैं जिसको चाहिए डायरेक्ट, वो उस चीज़ों को डायरेक्ट वो चीज़ें मिल जाता है, जिसके चलते कोशिका जल्दी ही विकसित करती है, ठीक है। तो वही बात है, समझिए। यानी कि ये है कोशिका। अगर हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, क्या करते हैं, ऑक्सीजन, बात समझिए पहले। देखिए ये मेरे पास सिस्टम है, आप लोगों को बताए होंगे पीछे क्लास में, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि जो श्वसन होता है इंसान का, ये नाक से आता है, नासिका, ठीक है, नाक से इधर की ओर आता है, ठीक है। और यहाँ होता है क्या, फेफड़ा होता है, यहाँ फेफड़ा होता है, और नीचे की ओर जाएगा ये पूरा सिस्टम, पाचन तंत्र की ओर जाएगा। तो भोजन जो होता है वो आमाशय में क्या होता है, पचता है। आमाशय में भोजन पचता है, भोजन आमाशय में पच गया, ठीक है, भोजन आमाशय में पच गया। जब ये बाहर निकलता है, पचने के बाद पूरा बाहर निकलता है, तो ये कहाँ जाता है, तो छोटी आंत में जाता है। कहाँ, छोटी आंत में, छोटी आंत में जाता है, ठीक है, छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत के अंदर कौन सी क्रिया होती है, पाचन की क्रिया होती है, पूर्व अवशोषण की क्रिया होती है, यानी कि भोजन का पूर्णतः अवशोषण होता है। भोजन यहीं से अवशोषित होकर कहाँ जाता है, कोशिका में जाता है। कोशिका पढ़े होंगे आप लोग, कोशिका छोटी छोटी ऐसे चीज़ें हैं जो शरीर को एक रचना बनाती है, बड़े जीव में कन्वर्ट करती है, वो होती है कोशिका, ठीक है। कोशिका के अंदर बहुत छोटा छोटा एक कोशिकांग होता है। क्या होता है, कोशिकांग होता है। उस कोशिकांग को जीवित रखने के लिए ऊर्जा चाहिए, जो अंदर के सिस्टम को क्या करता है, रोगों से लड़ने में, या अंदर कई प्रकार के ऐसे प्रक्रियाएं होती है। कहने का मतलब मशीन है तो मशीन को चलने के लिए ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कौन देता है, उसको पेट्रोल देता है। उसको डालेंगे तो उसके अंदर के हर एक पार्ट को घुमाने के लिए उसको वो ऊर्जा चाहिए। हमें ऊर्जा जीवित रखने लिए क्या चाहिए, किसको, कोशिका को। कोशिका को ऊर्जा इसलिए चाहिए क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्गी काय, ठीक है ना। ऐसे कई प्रकार के कोशिकांग हैं जो इसके अंदर उपस्थित रहे, सबका काम अलग अलग होता है, ठीक है। वो क्या करता है, इसके अंदर बात समझिए, इसके अंदर जो भोजन किए, आमाशय में भोजन पचा, आमाशय से भोजन छोटी आंत में, छोटी आंत से अवशोषित हो गया है। इसके अगल बगल कई प्रकार की कोशिकाएं ऐसी होती हैं, रक्त कोशिकाएं, उसमें से ऊर्जा को अवशोषित करके कहाँ लेके जाती है, कोशिका में। कोशिका के अंदर अब बताइए कि इसके अंदर कैसा होता है ये, तो ये ग्लूकोज के रूप में होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये होता है इस रूप में कोशिका के अंदर रहता है ये भोजन इसका।
यानी कि हम लोग जो भोजन लेते हैं ग्लूकोज के रूप में कोशिका के अंदर विद्यमान रहता है, बात समझिए, ठीक है। लेकिन क्या ये हम लोग का भोजन है? तो ये बिल्कुल ये भोजन नहीं है, ठीक है। हम केवल इसको तोड़ करके पूरा अपघटित करके यहाँ पहुँचाए हैं कोशिका में। हमारा सिस्टम इधर, इसलिए पाचन तंत्र अलग है, श्वसन तंत्र अलग है, हर एक सिस्टम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर ये चीज़ें नहीं रहेगा तो ये कोई भी प्रक्रिया इसके अंदर नहीं हो पाएगा। इसको करने के लिए श्वसन जरूरी है। देखिए एकदम जीरो लेवल से, मतलब कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, भोजन पचा, छोटी आंत में गया, छोटी आंत अवशोषित जो कोशिका में गया, कोशिका में भोजन किस रूप में रहता है? ग्लूकोज के रूप में रहता है। तो ये हमारा भोजन नहीं है, यहाँ से अभी और टूटेगा, ठीक है। और इसको तोड़ने के लिए हम नाक से श्वसन करते हैं, और श्वसन करते हैं तो ये फेफड़े के पास आता है। किसके पास? फेफड़े के पास, ठीक है। इसके अंदर वायु कुपिका होती है, ठीक है, गॉल ब्लैडर होता है, ये इसके अंदर आता है। और ये क्या करता है, यहाँ से शरीर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलता है और बाहर से ऑक्सीजन को अंदर डाल देता है। और किसके द्वारा? तो वो रक्त के माध्यम से जाता है। रक्त में एक वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन बोलते हैं, वो ऑक्सीजन को बांध करके कहाँ पहुँचाता है? कहाँ पहुँचाता है? तो वो कोशिका में लेकर जाता है। कोशिका में क्यों जाता है? इसके पीछे बहुत सारा भी रीज़न है, ठीक है। बस हम खाली श्वसन समझा रहे हैं, ठीक है। अभी दोहरा प्रशिक्षण तक पढ़िएगा तो रक्त का शुद्धिकरण कैसे होता है, शुद्धिकरण हो करके फेफड़ा से, ब्रिक से, ऐसे करके हो करके तब कोशिका में जाता है। ऐसे बात नहीं कि डायरेक्ट बस खाली हम समझाने के माध्यम की श्वसन क्यों जरूरी है, ये समझिए बात को। तो यहाँ से डायरेक्टली मतलब कि नहीं जाता, इसके बीच में कई प्रक्रियाएँ होती है। ये समझिए कि यहाँ से जब कोशिका में जाता है ऑक्सीजन, ये जाता है तब इसके साथ प्रतिक्रिया करता है, यानी कि अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया करता है तो ये बेचारा टूटने लगता है। टूटने के बाद में ये किस का निर्माण करता है? ये चीज़ें चला जाएगा इसके अंदर, और जो भोजन के साथ हम जो जल लेते हैं वो मिल जाता है। भोजन के साथ भोजन खाओगे तो जल तो चाहिए ना, बिना जल का कोई इंसान जीवित नहीं रहेगा। अब समझिए कि हम 100% जल लेते हैं तो इसका केवल हम 10% अगर उपयोग करते हैं तो 90% कहाँ जाता है? 10% हम ज़्यादा कभी इससे कम भी उपयोग होता है, ठीक है। यानी बाकी जो होता है बचा 90% वो शरीर से बाहर निकल जाता है। जल का कोई उपयोग ही नहीं है, केवल जल का उपयोग का है तो इसको तोड़ने में उपयोग है, ठीक है। ब्रिक को सुरक्षित रखने में उपयोग करता है जल, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या चीज़ है, समझिए बात को। अब यहाँ से कोशिका के अंदर गया और जल चला गया, और ये तीनों मिल करके एक मतलब परितंत्र, एक तंत्र का निर्माण करता है ग्लूकोज को विखंडन करने में, जिससे हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। ये टोटल प्रक्रिया ही श्वसन कहलाता है, ठीक है। तो अब ये जब तीनों मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, ग्लूकोज यहाँ पर शरीर के अंदर ऊर्जा भोजन से बना, भोजन पचने के बाद बना, छोटे छोटे टुकड़े में टूटने के बाद ग्लूकोज बना, ऑक्सीजन हो गया, जल हो गया। जब तीनों चीज़ मिलता है तो वो बना देता है आपका, क्या बना देता है? देखिए यहाँ पर ये बना दिया क्या चीज़ें? C6H12O6। ये क्या है? तो ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला है, कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होगा? C6H12O6। अब यहाँ पर ये बैलेंस करके यहाँ से, यानी कि देखिए यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज़ें, ये वाला, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये क्या होगा? ये टूटेगा, और टूट करके क्या चीज़ में देगा? तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा, जल का निर्माण करेगा और ऊर्जा का निर्माण करेगा। तो ऊर्जा किस रूप में हमें को मिलता है? तो ATP के रूप में, ठीक ना, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ऊर्जा जो होता है हमें किस रूप में मिलता है? ATP के रूप में। ये 38% ऊर्जा हमको मिलता है। सिंपल से बात ध्यान रखिए। कहने का मतलब यह है कि ये हमारा मेन ऊर्जा है। मेन ऊर्जा ये है जिससे हमारा कोशिका जीवित रहता है, कोशिका के अंदर उपस्थित कोशिकांग जीवित रहता है। ये सब किस पर डिपेंड है? ये ग्लूकोज पर नहीं। ग्लूकोज जो होता है केवल एक ऐसा मतलब कि भोजन से टूटा हुआ छोटा अणु है जिसको और छोटा करने की ज़रूरत है। और छोटा करने का काम कौन करता है? हमारा ऑक्सीजन करता है। और ऑक्सीजन में कुछ एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि सलाइवा, लार ग्रंथियाँ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें एंजाइम होते हैं जिसको और छोटा छोटा पाचित करके कहाँ लेकर जाते हैं? इसको तोड़ते हैं, यानी कि सब चीज़ें मिक्स करके ये तोड़ते हैं। और तोड़ने के बाद क्या निर्माण होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो अवांछनीय पदार्थ के रूप में हम क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। और जल ब्रिक के माध्यम से, यानी कि मूत्र के माध्यम से इसको बाहर निकाल देता है। ऊर्जा को कोशिका के अंदर ही मतलब ऊर्जा रह जाता है, जिसके लिए अंदर जो कोशिकाएं हैं उसको ऊर्जा चाहिए, जो ATP चाहिए। तो वो ATP ऊर्जा जो होता है इस कोशिकांग को जीवित रखने के लिए मदद करता है। तो मेन टारगेट हमारा क्या होता है? इस ATP का निर्माण करना। इसीलिए ATP को क्या कहा जाता है? जैव ऊर्जा कहा जाता है।
इसको जीवों को जीवित रखने के लिए ऊर्जा कहा जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एटीपी वह ऊर्जा है जो अंदर की कोशिकाओं को या जीव को जीवित रखता है। अब ये प्रोसेस, ये ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हम श्वसन करते हैं, बात समझिए। अब कोई कहेगा, कितने कहेगा कि अब तो श्वसन तो हम केवल सांस लेने के लिए करते हैं, श्वसन कर लिए बस हो गया। नहीं, इसके पीछे साइंस है और साइंस के पीछे बायो है और बायो के पीछे ये प्रक्रिया है, ठीक है। और इतना प्रक्रिया होगा तब आपको समझ में आएगा कि श्वसन हमें क्यों ज़रूरी है, बात समझिए। यानी कि ग्लूकोज पचेगा, भोजन पचेगा तो इसको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी ही है। जब ऑक्सीजन ज़रूरी है तब जा कर के हाई ऊर्जा आपको मिलेगा, नहीं है। तो ऑक्सीजन इसलिए ज़रूरी है, श्वसन इसलिए ज़रूरी है कि हम ग्लूकोज को तोड़ सकें, तोड़ने के बाद हमें ऊर्जा मिल सके। ऊर्जा यहाँ मिलता है, न कि यहीं पर मुझे। भोजन खाना ऊर्जा के बराबर नहीं होता है। ऑक्सीजन मेन होता है, ऊर्जा का उत्पादन श्वसन से, ऑक्सीजन से। ये ऑक्सीजन हम लोग वातावरण से लेते हैं, जो अंदर जाता है, ग्लूकोज को तोड़ता है, तब जाकर हमको ऊर्जा मिलता है। किसके रूप में? एटीपी के रूप में, ठीक है। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। कभी कभी पूछ देता है पी का मतलब, टी का मतलब, ठीक है। हालांकि बोर्ड एग्जाम में इतना डिप्ली में नहीं जाएगा, बस ये पूछेगा ग्लूकोज का फार्मूला पूछेगा, ग्लूकोज में कितना एटीपी अणु का निर्माण होता है, तो 38% एटीपी अणु का निर्माण होता है, ठीक है। अब इस तरीक़े से पूछेगा कि श्वसन किसके लिए ज़रूरी है, तो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ज़रूरी है। और ग्लूकोज ही टूटता है तो ये किसके रूप में मतलब बनता है, तो ऊर्जा किस रूप में बनता है, तो एटीपी के रूप में बनता है। बस इतना ही पूछता है, ज़्यादा गहराई में नहीं जाएगा। तो ये जो होता है एटीपी का निर्माण होना, ऑक्सीजन का बहुत बड़े मात्रा में खपत होना, ये सब वायवीय श्वसन में होता है। और वायवीय श्वसन बड़े बड़े जीवों में, बृहत शरीरों वाले जीवों में, यानी कि बड़े कोशिकाओं वाले जीवों में ये सब संपन्न होता है। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? वायवीय श्वसन। यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन होगा, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए, उसे वायवीय श्वसन कहते हैं, ठीक है। पहले समझ में आया कि वायवीय श्वसन क्या होता है, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो क्रिया होगा उसे वायवीय श्वसन कहेंगे। अब रहा अवायवीय। अवायवीय से मतलब जस्ट इसका अपोजिट होगा। अवायवीय कहने का मतलब क्या होगा? ये छोटे छोटे जीवों में होगा, कीड़े मकोड़ों में होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब वहाँ पर ऑक्सीजन ना भी रहेगा तो वो श्वसन कर लेगा। क्योंकि इतना छोटा सा जीव जो कभी दिखाई ही नहीं देता है, तो उसके लिए ऊर्जा की ज़रूरत इतना भंडार थोड़े चाहिए, ठीक है। छोटा सा जीव है, अब उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। इस तरीक़े से ये जीव देखता है, तो अब इस तरीक़े से देखने के लिए इसको क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए। अब इसके लिए ऐसा बात थोड़े है कि मतलब कि ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए, तो इसके लिए बहुत कम चाहिए। ऑक्सीजन ना भी मिलेगा तो ये अपना ऊर्जा मतलब कि प्राप्त कर लेगा, ठीक है। तो वैसे जगह छोटे छोटे कीड़ों मकोड़े में जो होते हैं उसके लिए अवायवीय होता है, जिसमें जैसे अमीबा हो गया, ठीक है ना। अमीबा क्या करता है, मतलब जिसका एक कोशिका होता है, ठीक है, और जिसको कम मात्रा में ऊर्जा की ज़रूरत होता है, उसके लिए वायवीय श्वसन होता है, यानी कि छोटा सा जीव, ठीक है। बस यूँ समझिए। अब इसका डेफिनेशन कैसे होगा कि वैसा क्रिया, यानी कि वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति मतलब ऑक्सीजन वहाँ पर ना हो, यानी कि ना होने का मतलब बिल्कुल नहीं होगा, ठीक ना। ना होने का मतलब थोड़ा हो सकता है, यानी कि बहुत कम मात्रा में, जहाँ हम लोग श्वसन नहीं ले पाएंगे या हम लोग वहाँ जीवन यापन नहीं कर पाएंगे, तो वैसे जगह पर सब पनपता है। जहाँ पर ऑक्सीजन ना होगा उसको हम क्या कहेंगे? अवायवीय श्वसन कहेंगे। यानी कि वैसा जीव जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपना श्वसन करता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। जैसे इष्ट हो जाएगा, ठीक है। अब समझिए, अभी तो जस्ट बताएं कि एटीपी क्या होता है। जीव ऊर्जा जो होता है, जैव ऊर्जा जो होता है, ये जीवों को चलाने, अंदर की कोशिकाओं को चलाने के लिए, ये जीवों को चलाने के लिए कह दें तो मतलब कि ये उत्पन्न होता है, जिसे एटीपी कहते हैं, ठीक है। इसलिए इसे जैव ऊर्जा। और C6H12O6 ये ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज को कोशिका का ईंधन कहते हैं, यानी कोशिका का ईंधन कहते हैं, क्योंकि ये रहेगा तभी जाके एटीपी ऊर्जा निर्माण होगा। ये टूटेगा, ये कोशिका का ईंधन है। अब कहने का मतलब समझिए, कोशिका का ईंधन क्यों कहते हैं? अगर घर में ईंधन रहेगा तब खाना बनेगा, खाना खाएंगे तब जाकर ऊर्जा का निर्माण होगा। इस तरीके से तो ये रहेगा तभी एटीपी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब आप भोजन के रूप में कुछ भी खाइए, ये ग्लूकोज बनेगा ही बनेगा, ठीक है। और जब ग्लूकोज बनेगा तो ये ऑक्सीजन के माध्यम से टूटेगा और एटीपी का निर्माण होगा। और एटीपी ही मेन ऊर्जा जो होता है जो कोशिकाओं को जीवित रखता है। यहाँ आपका श्वसन संपन्न होगा, ठीक है। तो चलिए एक पथ समझते हैं। कभी कभी पथ पूछ देता है 2 नंबर में, ग्लूकोज का विखंडन का पथ को दर्शाइए। तो ग्लूकोज कोशिका के अंदर कोशिका द्रव में ये क्या होता है? विखंडित होता है। कहाँ विखंडित होता है? कोशिका द्रव में, ठीक है। ग्लूकोज जो होता है कोशिका द्रव में, यानी कोशिका के अंदर कोशिका द्रव उपस्थित होता है। कोशिका द्रव में ग्लूकोज क्या होता है? टूटता है,
ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज कोशिका के अंदर कोशिका द्रव उपस्थित होता है। कोशिका द्रव में क्या होता है, टूटता है, विखंडित होता है। ठीक है, टूटने के दौरान किस किस में टूटता है, तो पाइरूवेट प्लस एटीपी। तो पाइरूवेट जो होता है ये अलग होता है, यानी कि ये जो होता है पाइरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इधर टूटेगा। पहले बात समझिए, कोशिका द्रव में जो होता है ग्लूकोज किस रूप में टूटता है, दो रूप में। ठीक है, एक होता है पाइरूवेट और दूसरा होता है एटीपी। ठीक है, एटीपी ऊर्जा होता है जो कोशिका को चाहिए। ठीक है, और जब इसको तोड़ते हैं, यहाँ से टूटता है पाइरूवेट, और एटीपी जो टूटता है किस रूप में टूटता है, अब देखिए यहाँ से जो पाइरूवेट जो टूटता है, पाइरूवेट का निर्माण किस में होता है, तो पाइरूवेट का निर्माण जो होता है छोटे छोटे जीवों में, जैसे ईस्ट में होता है। तो ईस्ट में अभी बताए हैं कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है। तो जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है तो वहाँ पर इथेनॉल और जो होता है क्या चीज़, O2 कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, निर्माण होता है। यानी कि उसमें क्या चीज़ का निर्माण होगा, जो ईस्ट में हमारे यहाँ क्या चीज़ चाहिए, मतलब कि ऑक्सीजन और ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता था हमारे अंदर। तो इन लोगों के अंदर किस चीज़ का निर्माण होगा, तो इथेनॉल का और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। किसके अंदर, तो ईस्ट के अंदर निर्माण होगा। ईस्ट वैसा जीव है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करता है, और इसी के अंदर पाइरूवेट का क्रिया होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, समझते हैं। थोड़ा डिस्प्लेन क्या करें, अब बाहर थोड़ा आवाज़ आ रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा होगा। ठीक है, इसलिए बार बार वीडियो को रोका जा रहा है। ठीक है, समझिए बात को। देखिए इधर, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है वो किस में होता है, छोटे जीव में होता है, और उसके अंदर क्या निर्माण होता है, तो इथेनॉल और CO2 निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोगों के अंदर जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये टूटता है, ये हम लोगों के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये दोनों जो होता है ये बाहर निकल जाता है शरीर से। ठीक है, और ये जो होता है कोशिका के लिए सुरक्षित रखा जाता है, जो कोशिका को विकसित में मतलब मदद करता है। और तीसरा जो होता है ये जो ऑक्सीजन के अभाव में होता है, किसके अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में, मतलब कि ऑक्सीजन ना ही रहेगा तो मतलब कि देखने में चीज़ें होगा वहाँ पे, मतलब कि ऑक्सीजन के अभाव मतलब ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, ये ऑक्सीजन के अभाव में कहाँ होता है, कोशिका के अंदर, यानी कि पेशीय में होता है, पेशीय कोशिका में होता है। और जब पेशीय कोशिका में, सपोज कीजिए, बात को समझिए यहाँ पे कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति, ये है पेशीय। पेशीय का मतलब क्या होता है, पेशीय का मतलब होता है, पेशीय कोशिका का मतलब होता है मांसपेशिया वाला कोशिका, मांसपेशिया वाला। अगर कोई यहाँ पर कोई मारता है जोर से, कोई मार दिया जोर से, कोई भी व्यक्ति है किसी को मारता है, तो मारने के दौरान वहाँ पर दबाव उत्पन्न होता है या दर्द होता है। ठीक है, या कोई चीज़ें काट देता है तो वहाँ से ऑक्सीजन का मात्रा क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, वहाँ हट जाता है, यानी कि वहाँ ऑक्सीजन पहुँच ही नहीं पाता है। तो वैसे जगह को हम कहते हैं ऑक्सीजन का अभाव, जिसके चलते क्या चीज़ का निर्माण होता है, तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। जहाँ लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा वहाँ दर्द होगा ही होगा। इसीलिए पेशीय में कभी कभी चोट लगता है, तो चोट लगने के कारण से दर्द होने का कारण क्या होता है, वहाँ ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है, जिसके चलते ऑक्सीजन के अभाव में वहाँ पर पेशियों में दर्द उत्पन्न हो जाता है। तो जब दर्द उत्पन्न होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पर किस अम्ल, कौन सा अम्ल बनेगा, तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है जहाँ पर भी दर्द होगा। अभी हम लोग समझे कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में ये क्रिया होती है, इथेनॉल का निर्माण और CO2 का निर्माण होता है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, जल का और ऊर्जा का, जो बड़े बड़े जीवों के लिए ज़रूरी होता है। और ऑक्सीजन के अभाव में जो क्रिया होता है जिसमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जहाँ पर ये ऑक्सीजन का अभाव कहाँ होता है, पेशी कोशिकाओं में। ठीक है ना, पेशीय कोशिका में कभी कभी मांसपेशी या कोई ऐसा जगह दर्द करने लगता है, वो किसके कारण से, तो वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा नहीं पहुँच पाता है, तो वहाँ क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है, जिसके चलते कोशिका के अंदर दर्द उत्पन्न होता है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये सब चीज़ें, ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।